हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है वजीरेक्स की तरफ से। तो इसमें बताया गया है कि क्या होगा अगर जो स्कीम है वो अप्रूव नहीं होती है और क्या होगा अगर स्कीम अप्रूव हो जाती है। तो हमें पता है कि स्कीम अप्रूव हो जाती है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सबको पता है। बट तो क्या होगा, कितना टाइम लग सकता है अगर स्कीम अप्रूव नहीं होगी, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वजीरेक्स की तरफ से नया अपडेट आ चुका है। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे देख लेते हैं वजीरेक्स का क्या अपडेट आया है। तो जैसा अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यह है वजीरेक्स का लेटेस्ट अपडेट और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होगा अगर हमारा जो स्कीम है वो अप्रूव नहीं होती है और क्या होगा अगर स्कीम अप्रूव हो जाती है। तो सारा रोड मैप बोलूं या सारी टाइमलाइन मतलब है, क्योंकि इसमें डेट लिखी हुई है, ईयर लिखा हुआ है बेसिकली। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ ये रोड मैप है, यहाँ से क्या होगा, यस नो या फ्लो चार्ट भी समझ सकते हो। तो उसके बारे में हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 2 paths 2 वेरी डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट हैपेंस इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड वर्सेस इफ इट इजंट। ठीक है, अगर स्कीम अप्रूव होती है तो क्या होगा वर्सेस अगर स्कीम अप्रूव नहीं होती तो फिर क्या होगा। अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन बोथ सिनेरियोज एज वी अप्रोच द वोटिंग प्रोसेस। तो आपको पता ही है कि वोटिंग प्रोसेस भाई आने वाली है, तो उन्होंने बोला था कि वोटिंग प्रोसेस के बारे में हम आपको थोड़ा टाइम में बताएंगे। बट उससे पहले थोड़ा यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्कीम अप्रूव नहीं होगी तो भाई क्या होगा। तो इसलिए वोट आपको सोच समझ के ही करना है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे हमें सही से दिख जाए। ठीक है, होपफुली आपको सब कुछ सही से दिख रहा है। और देखो यहाँ पे लिखा है 18 जुलाई 2024 को इनका साइबर अटैक हुआ था, तो यहाँ से हमारी टाइमलाइन चालू हो रही है। फिर 26 सितंबर को लिखा है सिंगापुर कोर्ट ग्रांट्स अ 4 month मोरेटोरियम। और 4 month मोरेटोरियम भाई 4 महीने तो हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर है वजीरेक्स रिप्रेजेंट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान हो गया। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो ग्रीन और ऑरेंज कहूं मैं या हल्का सा रेड है ये। तो यहाँ पे स्कीम अप्रूव्ड और स्कीम नॉट अप्रूव्ड का इन्होंने कलर कोडिंग करके बताया। ग्रीन वाला स्कीम अप्रूव्ड में है और नीचे वाला स्कीम नॉट अप्रूव्ड में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई स्कीम अप्रूव्ड होगी तो क्या होगा। वैसे तो हमें सबको पता ही है, बट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो स्कीम अगर अप्रूव हो जाती है तो अप्रैल 2025 में लिखा हुआ है स्कीम अप्रूव्ड बाय क्रेडिटर्स एंड द सैंक्शन बाय द सिंगापुर कोर्ट। तो देखो यहाँ पे अप्रैल की बात हो रही है। पहले आपको याद होगा कि फेब में जो बोला था कि 14 फेब में डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाना चाहिए, बट इनका है ऑलरेडी 2-3 महीने डिले चल रहा है। तो देखो अब यहाँ इन्होंने अप्रैल 2025 की डेट बोली हुई है। तो यहाँ लिखा है कि अगर स्कीम अप्रूव हो जाती है क्रेडिटर्स की तरफ से और कोर्ट की तरफ से तो ट्रेडिंग भाई स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रेडिंग स्टार्ट में लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट एंड फर्स्ट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स विद डेक्स का आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बिजनेस भी हो जाएगा। फर्स्ट जो एसेट है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साथ में आपका डेक्स भी चालू हो जाएगा। फिर इंप्रूव्ड रिकवरीज दिया हुआ है, वही जो इन्होंने पहले बात करी थी कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग होगी। फिर रिकवरी ऑफ इलिक्विड वॉलेट एसेट, व्हाइट नाइट कोलैबोरेशन। ठीक है, वो सारे पॉइंट यहाँ इन्होंने दे दिए। बट अब देखो अगर स्कीम अप्रूव नहीं होती तो क्या होगा। स्कीम अप्रूव नहीं होती तो काफी सारा इन्होंने लिखा है क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या टाइमलाइन है, कितना टाइम लगेगा। अभी आपको पता है 2025 चल रहा है और देखो अगर स्कीम अप्रूव नहीं होती तो क्या होगा। रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स नीड टू वेट फॉर ओनरशिप डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व बिफोर एनी नेक्स्ट स्टेप अनक्लियर एंड पोटेंशियल एक्सटेंडेड टाइमलाइन। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को वेट करना पड़ेगा ओनरशिप डिस्प्यूट के लिए। ठीक है, जब तक अब ओनरशिप डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता तो उनको वेट करना पड़ेगा और इसमें इनको कोई क्लियरिटी नहीं है। और ये बोल रहे कि भाई एक्सटेंडेड टाइमलाइन मतलब टाइम लगने वाला है इस चीज को। और यार जब भी ऐसा कुछ होता है तो टाइम तो देखो लगता ही है। फिर देखो ये बोल रहा है इफ अ लिक्विडेशन अकर्स आफ्टर द ओनरशिप डिस्प्यूट इज रिजॉल्व फर्स्ट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाय चांस अगर ओनरशिप डिस्प्यूट हो गया तो लिक्विडेशन होगा उसके बाद, और लिक्विडेशन के बाद फिर फर्स्ट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। और फिर यहाँ पे भी लिख रहे हैं विल बी सिग्निफिकेंटली डिलेड कंपेयर टू रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो भी बहुत डिले होगा, उसकी कोई टाइमलाइन उन्होंने अभी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। फिर है विल लाइकली बी इन फिएट। तो अभी जो है क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं तो वो नहीं मिलने वाली, फिर वो फिएट मिलेगा हमें। ठीक है, हमारे आईएनआर मिलेंगे। तो आपको याद हो कि एफटीएक्स का जो अभी लिक्विडेशन चल रहा है, एफटीएक्स वाले क्रिप्टो करेंसी नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं हमें यूएसडी। तो यूएस डॉलर मिल रहा है और बहुत ही कम मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये वही चीज यहाँ पे होने वाली है अगर लिक्विडेशन में हम चले गए। और देखो लिखा फिर विल लाइकली बी मेटीरियली लोअर ड्यू टू लिक्विडेशन कॉस्ट एंड विद नो इम्प्रूव्ड रिकवरी फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिकवरी होने वाली है ना, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि लिक्विडेशन में खर्चा पानी तो बहुत होगा, क्योंकि भाई फिर लिक्विडेशन वाले इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है।
तो लिक्विडेशन कंपनी ज़्यादा खा लेती है, इससे बोल रहे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा और साथ में जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी नहीं होगी, ठीक है, तो उससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम होने वाला है। फिर देखो लिखा है ड्यू टू अनक्लियर एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन इन लिक्विडेशन क्रेडिटर्स आर लाइकली टू मिस एनी नियर टर्म बुल रन्स, क्योंकि डिले हो जाएगा तो बुल रन जो भी होने वाली है या चल रही है वो भाई क्रिएटर सब मिस कर देंगे, यूजर सारे मिस कर देंगे। और लिखा एज फिएट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट प्राइस ड्रिवन अपसाइड फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अनलाइकली। तो क्योंकि फिएट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अगर बाई चांस क्रिप्टो मार्केट अप जाती है तो उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे ही अपोजिट भी अगर डाउन हो जाएगी तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि फिएट तो भाई फिक्स हो जाएगी, भाई आपको 2000 रुपये देने हैं, 50,000 देने, तो एक जगह में वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर नीचे नहीं होगा, तो फायदे भी हैं घाटे भी, बट क्रिप्टो वर्ल्ड में तो भाई घाटे ही रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारा पैसा है वो काफी बढ़ चुका है जो इनके पास पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ लास्ट में लिख देता है 2030 एस्टिमेटेड, तो ये सारा जो कुछ होगा अगर स्कीम अप्रूव नहीं होती है तो 2030 तक भाई खिंच सकता है। अभी 2025 चल रहा है तो 5 साल तक ये खिंच सकता है, और मुझे लगता है खिंचेगा ही, इतना लंबा खिंच जाता है। FTX को देख लो, अभी काफी साल हो गए, और आप क्रिप्टोपिया देख लो, क्रिप्टोपिया तो भाई बहुत ही साल हो गए, ठीक है, चले जा रहा है चले जा रहा है, 5-6 साल तो भाई मिनिमम लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ टाइमलाइन था कि 2030 तक भाई अगर अप्रूव नहीं होता है तो वहां तक पहुंच सकता है और आपको फिएट मिलेगा। तो अब आपको जब वोटिंग प्रोसेस अब स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे करेक्ट डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि यार वोटिंग अब हमारे हाथ में, वोटिंग ही है, और अब मुझे ये लग रहा है कि हमें यहाँ पे यस कर देना चाहिए, जिससे इनका एक्सचेंज चालू हो जाए, डेक्स चालू हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग चालू हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग चालू होगी तो भाई जो इनके रिकवरी टोकन है, उन्होंने ये भी बोला कि 3 साल के अंदर हम वो रिकवरी टोकन खरीद लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्कीम अप्रूव नहीं होती, लिक्विडेशन में चले जाता है, तो बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है, लॉस होगा, क्योंकि हमें मिलने वाला फिएट, और क्रिप्टो करेंसी ऑलवेज बेटर होती है फिएट से यहाँ पे, क्योंकि फिएट का प्राइस फिक्स रहेगा और क्रिप्टो करेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट एटलीस्ट आपका एक इथेरियम में एक बिटकॉइन एक ही रहेगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको इस चीज के लिए वोटिंग को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे आपका और हमारा जो पैसा है जल्दी मिल जाए, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है भाई वो जल्दी मिल जाए। अब आपका क्या व्यू है इसमें यार, कॉमेंट करके बता दो, क्या आप इस वोटिंग को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, कॉमेंट करके बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है मिस कर जाओगे। आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।